पहुंचना चाहते हो मुझ तक, पढ़नी पड़ेगी तुम्हें पुस्तक। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के अंतर्गत कवि सम्मेलन हम लोग कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मेरे भाव है कि जितना दिया विशाल हृदय उतना अपार मन देना, जितना दिया विशाल हृदय उतना अपार मन देना, जब भी जीवन दो दाता मुझको यही बदल देना। मैं सारदा को प्रणाम करती हूँ, अपने साथ पाठ का प्रवेश करता हूँ, आनंद लीजिए, जुड़िए। शीर्ष नाम है दुनिया में सम नाम नहीं, माँ की ममता से बढ़कर चारों धाम नहीं। यह पुण्य भूमि है अर्पण कर दो तन मन धन, यह पुण्य भूमि है अर्पण कर दो तन मन धन, प्राण निछावर कर दो सिर्फ प्रणाम नहीं। यह बात दिलों की दिल तक है अभिमान नहीं, भारत देश सजग में कोई महान नहीं। अपने प्रवेश को बताता हूं, अपने आप को दर्शाता हूं, मैं कौन हूं जानिएगा। जिस नाम को जपते हो उस रस को पीता हूं, देह से ब्राह्मण हूं हृदय से गीता हूं, परवाह नहीं कल की आज मैं जीता हूं, केवल कवि नहीं मैं जीवंत कविता हूं, केवल कवि नहीं मैं जीवंत कविता हूं। माना कि श्रोता कम है, मैंने पुस्तकों को श्रोता रूपी मानकर और एक श्रेष्ठ श्रोता मानकर का पाठ कर रहा हूं और कहता हूं कवि क्या है, कविता क्या है। कवि का काम है कहना, कविता कह रहा हूं मैं। नदी का काम है बहना, नदी सा बह रहा हूं मैं। हाँ देखो दर्द कितना भारती की देह पर लोगों, हाँ देखो दर्द कितना भारती की देह पर लोगों, उसी को कह रहा हूं मैं, उसी को सह रहा हूं मैं। कवि का काम है कविता, कविता कह रहा। राम जैसी क्रूरता, राम जैसा वीरता, राम जैसी आनंद, राम जैसे परमात्मा, राम जैसी आत्मा, जब सारे किरदार राम निभा गए तो मेरी कलम किसी और से बातें क्यों करूं। आइए अपने गीत पर पहुंचने जा रहा हूं, छंद के माध्यम से पहुंचता हूं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण होते हमने देखा। भगवान राम की आधार रूप शक्तियों को अयोध्या में रामलला के रूप में स्थापना हमने देखी है। हम सौभाग्यशाली। आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप जानने का प्रयास करिए राम क्या है। कि अवध में आए राम, अवध बनी है धाम, झूमे नर नारी और खुशियां मनाते हैं। कि अवध में आए राम, अवध बनी है धाम, झूमे नर नारी और खुशियां मनाते हैं। सबके दुलारे और सबके हैं प्यारे राम, राग मोहना में गाए नचते नचाते हैं। और राम जी की महिमा की छवि अनुपम है, देखो आज भी तो हम सब दीपों को जलाते हैं। देखने को जगमग दीपकों की श्री राम, प्रभु दीन भगतों के द्वार चले आते हैं। अपने गीत पर आता हूं कि राम क्या। अक्सर ये भ्रांति मन में आ जाती है कि कवि सम्मेलन में कभी कुछ भी पढ़ देता है। बताना चाहता हूं आज से कभी पहले पढ़ता है और फिर पढ़ता है। राम क्या है कि दुख में वो रोए नहीं, सोकर भी सोए नहीं। जब राम जी को वनवास हुआ, याज्ञवल्क्य की कुटिया में राम जी पहुंचे। याज्ञवल्क्य जी ने श्री राम जी को वरदान दिया कि राम तुम वन में रहोगे, वन रूपी राक्षस तुम्हें परेशान करेंगे। जब तुम सोआ करोगे उस वक्त तुम्हारी आंखें जो पलकें हैं वो जगती नजर आएंगी, इससे लोगों को लगे राक्षस को लगे आप जग रहे हैं। ये शक्ति याज्ञवल्क्य ने राम जी को प्रदान करी, इसे आंवला शक्ति बोलते हैं। कहता हूं कि राम क्या है। दुख में वो रोए नहीं, सोकर भी सोए नहीं, रचाई सारी माया किंतु मोहित हुए नहीं।
जगतपति कहलाए पर जग में खोए नहीं, राम सिर्फ राम है, राम जैसा कोई। क्या संबंध है कि आभट के वो सूरज जनकपुर के चांद हैं, त्याग समर्पण के जागते प्रमाण है, धर्म का स्वरूप नारी का सम्मान है, राम जैसा कोई नहीं, राम सिर्फ राम है। और राम 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 कब बने? राम बन गए तो राम बन गए जब एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानकर सारा साम्राज्य पल भर में ठुकराकर एक साम्राज्य के दौर पे ना चलकर वनवास की तपस्या को अपना लेता है, तो वह हर पुत्र राम की तुलना में आ जाता है। कहता हूं कि तज सारा राज पिता की मानी आन है, पर्ण कुटी महल लगे कदम ही विमान है, राम जहां रह गए वह धरती नहीं धाम है, यहाँ बैठे जन जन को अनुज का प्रणाम है। राम जैसा कोई नहीं, राम सिर्फ राम है। जो व्यक्तित्व एक विचार में विलीन हो जाता है, वह व्यक्तित्व कोई मरता नहीं है। मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करने जा रहा हूं। एक कोई कवि जब अपनी कविता को लिखता है, उसके जाने के बाद उसकी कविताओं को पढ़ा जाता है, तो उसकी आत्मा क्या कहती है? आदरणीय ललित भाई साहब मैं समर्पित करता हूं। इस जहां से उस जहां तक गीत अपने गाऊंगा, इस जहां से उस जहां तक गीत अपने गाऊंगा, जीते जी जो मर रहा हूं, मर के मैं जी जाऊंगा। जब तलक महफिल में मेरे गीत गाए जाएंगे, जब तलक महफिल में मेरे गीत गाए जाएंगे, श्रोता बन के उस जहां से इस जहां में आऊंगा। बैठ नीचे ध्यान से सुन, बैठ नीचे ध्यान से सुन, तालियां बजवाऊंगा। इस जहां से उस जहां तक गीत अपने गाऊंगा, इस जहां से उस जहां तक। अंतिम दौर में ये मंच क्या प्रदान करते हैं कि अंतर पता ना थे, हिंदी साहित्य पढ़ने के मंत्र पता ना थे, कविता एकत्र करने के यंत्र पता ना थे। उस दौर में भी लिखते थे हम कविता बड़े चाव से, जब कविता गीत गजल में अंतर पता ना था। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि हमारी कविता की यही कहानी रहेगी, कल्पनाएं नहीं मुचवानी रहेगी, और कभी ना होगा भूला ये लहजा। जवानी था, जवानी है, जवानी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।